अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, मुझे भी मिल ही गई सर्दियों की छुट्टियां, और जैसे ही इजाज़त मिली तो मैंने फ़ौरन ही मौका ज़ाया किए बगैर ही भाई को कॉल की कि जल्दी से भाई मुझे लेने आ जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मूड इनका ख़राब हो और मेरा तो जाना ही फिर रह जाए। फिर मुझे तो कितने अरसे बाद ही निकलना पड़ता है। तो भाई भी फरमाबरदार है मेरा, तो फ़ौरन ही आ गया। और मैं बस जूँ तूँ जैसे जल्दी तैयारी की और निकल पड़े हैं। और गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं, गाड़ी गर्म थी तो जैकेट ना भाई ने उतार दिया है माहम की कि ना गाड़ी में गर्मी है, शायद इसने हीटर ऑन किया हुआ था, कि पता नहीं क्या धूप है शायद। तो हम कमरों में तो अच्छी खासी सर्दी होती है, जब जो कोई भी धूप में बैठा हो या गाड़ी धूप में खड़ी हो तो अच्छी खासी ना हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसने फिर माहम की जैकेट उतार दी। तो मैं अब उस रास्ते में इससे गुस्से होते आ रही हूँ कि जैसे अब ये गाड़ी से उतरेगी तो इसको कहीं ठंड ना लग जाए। खैर धूप है अभी, ये भाई भी कह रहे हैं कि ना बच्चे धूप में ही खेलते रहेंगे। तो ये जनाब हम पहुंच गए अम्मी अब्बू के घर में। और अम्मी अब्बू के घर में जाते ही ना एक अजीब ही एहसास होने लगता है, और सबको हंसी खुशी मिलते मिलते तो मैं जनाब आ चुकी हूँ किचन में एज़ यूजुअल, और देख रही हूँ कि क्या पका है। भाई ने रास्ते में बता दिया था कि भाभी कि वो बिरयानी बना रही हैं। तो वो ख़ुद देखी इधर बैठ के नमाज़ पढ़ी और मुझे कह रही हैं जाके ज़रा ना ख्याल करो। तो अब मैंने उसको कहा ज़रा बैठो, मैं तुम्हें शूट करती हूँ। और फिर मैं उसको बता भी रही हूँ कि मैं लोगों को क्या बताऊँगी। तो वो नमाज़ पर बैठ के ना तो हंसी स्टार्ट हो गई है। और जो ये हंसी के दौरे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मिलते जुलते हैं, बैठते हैं तो हंसते हंसते टाइम भी नहीं पता चलता है। और खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद ना तो मैं आ चुकी हूँ जनाब। ये हमारा है जनाब, हमारा नहीं, अब्बू का गार्डन है जनाब। ये कैक्टस के पास है जनाब एक ये दरख्त है, इधर ये संतरे हैं। भाई को बहुत शौक़ था फ्रूट्स वगैरह का, तो ये कह रहा था कि जब ना अभी ये प्लॉट जो घर के पिछले हिस्से का था अभी लिया ही नहीं था, तो जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे हर दफ़ा ये स्टोरी सुनाता है और मैं उतने ही शौक़ से सुनती हूँ। और ये बता रहा था कि फ़ौरन ही ना मैंने माल्टों के कई बहुत सारे पौधे में ले आया था, हर किस्म के। ये बहुत शौकीन है माल्टों का, और इसने कोई किस्म नहीं इधर छोड़ी है माल्टों की। तो ये हैं जनाब किन्नू हैं। और मुझे इसने बताया है कि आप ये वाले जो किन्नू हैं ना ये बहुत मीठे हैं। जो पहला वाला दरख्त दिखाया है आपको वो संतरे का था। और लीमू के बहुत सारे इधर पेड़ लगाए हैं इन्होंने। और उसके बाद ये जो बहुत बड़े बड़े हैं ना, ये माल्टे नहीं हैं, ये भी लीमू की एक किस्म है। और ये बहुत ही बड़े बड़े लीमू हैं। और ये गर्मियों में जब आते हैं तो बहुत ही इनका स्कंजीबिन बहुत ही मज़े की बनती है। और ये मुझे मरियम ने बताया था कि मामा पिछली दफ़ा जब हम आए थे गर्मियों में तो मैंने इसकी स्कंजीबिन बनाकर पी थी, और बहुत ही मज़े की ये इसकी बनी थी। और अब ये जो लगे हुए हैं ये मैं ना माल्टा तोड़ रही हूँ कि अब इसको बैठ के खाती हूँ। और मुझे हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं जो भी दरख्त देखती हूँ ना तो मेरा दिल होता है कि मैं ना इसको खुद फल इसके तोड़ के खाऊं। और जब मियाँ वाली जाते होते थे ना तो रास्ते में जब सरगोदा आता था तो रास्ते में ना अम्मी भी यही बता रही थी मुझे, सेम मेरी भी और अम्मी की सेम सेम फीलिंग निकली है। तो अम्मी कहती मेरा इतना दिल करता था कि रास्ते में रुकें और फल जो है ना वो तोड़ के खाएं। तो वैसे तो इंसान बहुत सारे फल और जो है खाते रहते हैं, घर में आते रहते हैं, लेकिन जो है ना ये तोड़कर जो खाने वाली खुशी है ना, वल्लाह ये तो कोई नशा है। पता नहीं अब सबको ये नशा है कि नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत ही नशेण हूँ। अम्मी अब्बू के घर जब जाते हैं तो फिर जो है ना सारे जो कज़न है ना ये मिलजुल कर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। और मेरी माहम के उम्र के हैं मेरे ये मेरी 3 भतीजियाँ हैं।
तो हम यकीन करें इधर आती है तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती और इतना माशाल्लाह इनके साथ खेलती है, मोबाइल भी इसको भूल जाता है। तो अब शाम से पहले का ये टाइम है और मैं जो है ना, अम्मी मुझे कह रही थी कि मैंने ना बिस्तरे निकाले थे, अम्मी को मैंने पहले ही अलर्ट दे दिया था कि मैं किसी भी टाइम पर ना आपके घर पहुंच चुकी जाऊंगी, तो आप बिस्तरे वगैरह निकाल के रखना है और ये ना हो कि मैं जब आऊँ तो आप कहें कि अभी तो बिस्तरे मैंने निकाले ही नहीं हैं। और जनाब काम आपके गले पड़ ही जाते हैं। ये जो है ना, अम्मी कह रही थी नहीं इद्दा मैं क्या करूँ, मैंने ना रज़ाइयाँ तो निकाल ली हैं, निकलवा ली हैं, और ख़ुद अम्मी ने बड़ी मुझे लंबी स्टोरी सुनाई है गर्म कपड़ों की भी और बिस्तरों की भी। तो ये जो रज़ाई का कवर है, अम्मी कहती हैं ये ना सिला हुआ था और किसी ने ना उधेड़ के रख दिया है, तो पहले मैंने इसकी लगाई हैं सिलाइयाँ और अब टीवी लाउंज में डालकर मैंने इसका कवर चढ़ा के दिया है। तो अब अम्मी मुझे कह रही हैं कि अब ये अम्मी का अंदाज़ देखें कि वो कह रही हैं कि अब मैं नहीदा इसको सियूँगी कैसे, मैं तो बैठ भी नहीं सकती हूँ, मुझे तो नज़र भी नहीं आता है। तो मैं अम्मी से कह रही, मैंने कहा अम्मी जी कवर चढ़ा दिया है तो फिर सी के भी तो मैं ही दूँगी ना। तो फिर अब ये जो है ना मेरे भतीजियाँ भतीजे और माँ, हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए ना इन्होंने कोई बिस्तरा इधर टीवी लॉन्ज में सेट कर दिया है और सारी घर के जो है ना सिरहाने वगैरह इकट्ठे करके ले आई हैं। और अम्मी जो है ना, अम्मी कह रही हैं कि ये जो है ना ये तुम्हारे दादे का तकिया है जो तुम उठा कर ले आई हो, हफ्सा को डांट रही थी, तो वो अब अपने हाथ में पकड़ के बैठी हैं और बाकी तकियों को की इजाज़त है भाई, वो तकियों के साथ खेल सकते हैं, ये अब्बू का तकिया जो है ना इसके साथ कोई नहीं खेल सकता है। ये एक सिस्टर, इसको पता चला कि मैं आ चुकी हूँ। असल में इसको कैसे पता चला था, ये मैं ग्रुप में ऐलान कर चुकी थी कि मैं अम्मी अब्बू के घर पहुँच चुकी हूँ, तो ये अब शाम का टाइम था और बना कर ले आई हैं पकोड़े और अब इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। ये माहम और उसकी जो कज़न है ना, ये आपस में कुछ खींचातानी कर रही हैं। कितने ये प्यारे रिश्ते हैं, छोटे होते पता ही नहीं चलता कि बहन भाई हैं कि कज़न हैं, और यूं ही ये मामू के बच्चे, ये खाला के बच्चे, ये फूफी के बच्चे, इतने ये अच्छे रिश्ते हैं आपस में दोस्तों की तरह, जब मिलना और जी जान से मिलना, और ये मोहब्बतें, ये चाहतें पता नहीं कब बड़े होते साथ साथ कहाँ गायब हो जाती हैं। झूठी अनाज, झूठे भरम और इन चीज़ों में हम अपने कीमती रिश्तों को जाने कहाँ खो देते हैं और कहाँ ये चले जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे रिश्ते। तो और ये भी है कि मैं शूज़ लाई हूँ सिस्टर के साथ। मैं ना असल में इमोशनल हो गई माहम को और इसको देखते देखते, खेलते खेलते, और इस तरह तो अपने रिश्ते याद आ गए। और सिस्टर जब आई तो मैं असल में यहाँ पर ना जोगर्स पहन के आती हूँ, वो इसलिए, या कभी ले के भी आ जाती हूँ साथ, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये जो भी वापडा सिटी रहते हैं, इनको ना वॉक करने की बहुत ही आदत पड़ चुकी है। तो फिर ये मुझे भी ऑफ़र करते हैं और यकीन करें सब ही बारी बारी ना, मुझे एक एक बंदा बारी बारी लेके जाता है वॉक पर, और ये लोग जॉगर्स पहन कर वॉक करते हैं और मैं नॉर्मल शूज़, और मेरी हो जाती है बस, मैं समझती हूँ कि मैं हो चुकी हूँ बूढ़ी और ये हैं सारे जवान। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं तो नॉर्मल शूज़ पहनती हूँ। और वापसी पर फिर जो है ना, भाभी ने बड़ी मज़ेदार सी फ़िश बनाई हुई थी, और उमर, मरियम और हमज़ा, ये तीनों मेरे बच्चे जो हैं ना फ़िश के नाम से ही चिढ़ते हैं। हालाँकि मैं इनको कितना समझा चुकी हूँ कि ये कितनी अच्छी है सेहत के लिए, मतलब इनको हर तरह से मैं इमोशनल कर चुकी हूँ, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा थोड़ा मरियम ने स्टार्ट किया है, मुँह चढ़ा चढ़ू के थोड़ा सा खा लेती है। लेकिन जो हमारी जो है ना, हम सब बहन भाई, अम्मी अब्बू, सब हम लोग फ़िश के तो फ़िश के लिए पागल हैं सब, मतलब सारे ही खुशी खुशी से खाते हैं और बहुत बनती है। और यकीन करें अब्बू लोगों के घर में तो कभी कभी गर्मियों में भी नज़र आ जाती है। तो फ़िश के बाद अब चल रहा था, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा मैंने तो फ़िश बहुत खा ली है, तो अब क्या करूं, मेरे तो अब जलन भी होगी और क्या किया जाए। तो अम्मी कह रही हैं आ जाओ देख लो, कोई फ्रूट आए पड़े हैं तो ये खाने हैं तो खा लो, माल्टे तो आप हर जगह पे नज़र आ जाएंगे। लेकिन अब जो है ना मौसमी हम लोग, अच्छा ये हम लोग ऐसे पता नहीं सारे ही
पागल हो जाते हैं एक दूसरे को मिलते साथ ही, हमें कोई होश नहीं होता कि मतलब बर्तन इकट्ठे करें और सेटिंग करें और ये वो, मतलब हल्ले गुल्ले से कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मैं आपको सूजी दिखा रही हूँ, अम्मी हमेशा ना सूजी मंगा के रखती हैं जब भी कोई बेटी आ जाए। और ये मेरी एक और सिस्टर मुझे मिलने आ गई हैं, और चलें जनाब मैं तो इनको जाके मिलती हूँ। भांजियाँ मुझसे मिल रही थी और ये आई हैं, कुछ आधा घंटा मिल के तो बैठ के चले गए हैं। सलाम दुआ किया, मैं इसको गिला दे रही थी, मैंने कहा तुम बहुत ही थोड़े देर के लिए आई थी और चली भी गई। कितने खुश नसीब होते हैं ना ये लोग, जो अपने रिश्तों को संभाल संभाल कर ऐसे रखते हैं जैसे कोई कीमती मताए हयात हो। तो अम्मी अब्बू के कमरे में उधर मैं जब गई हूँ तो उधर कोई मूवी देखने का प्रोग्राम बन रहा था मामू के कमरे में, तो फिर मैं अम्मी अब्बू के कमरे में आ गई हूँ और ज़बरदस्ती दरमियान में घुस कर बैठी हूँ। और अम्मी अब्बू कह रहे हैं कि हमारी मतलब आज तेल ना लगाओ, बस हमारे साथ बैठी रहो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तेल पकड़ा है, मैं आप दोनों की मालिश करती हूँ। पहले मैंने अब्बू की थोड़ी सी की थी, बहन आई थी उसने अब्बू के पाँव की कर दी, और मैंने अब्बू से ज़बरदस्ती ना उनके सर पे तेल लगाया है, और अम्मी के थोड़े से हाथ में पेन था, अम्मी के थोड़े से हाथ पे लगाया है। और जनाब रात गुजर गई। अब ये लोग सारी रात मूवी देखते रहे हैं, और शायद इन्होंने कुछ खाने पीने का भी प्रोग्राम बनाया था, तो मामू मामी और ये सारे रात को जागते रहे हैं। तो मैं सुबह, अम्मी ने मुझे उठा लिया कि चलो आ जाओ नाश्ता हमें बना दो। तो मैं फिर उठ के तो पहले बिल्लियों को नाश्ता कराया, दूध आ चुका था। तो मैंने कहा कि अम्मी भाभी वगैरह बच्चों को ना उठाएं, ये लोग रात को जागते रहे हैं, तो मैं करवा देती हूँ सारा कुछ। तो असल में इनके किचन में आते आते ना मुझे ना काफ़ी अरसा हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है। मुझे यहाँ से ना इन्होंने गमले वगैरह भी उठा लिए हैं, यहाँ से शायद सफाई करवानी है आज। तो दोपहर तक ये लोग उठे हैं, अम्मी लोगों को, अम्मी अब्बू को, और मैंने नाश्ता कर लिया था। तो ये लोग सारे उठे हैं, तो इन्होंने नान चने और हलीम मंगवाई है। तो मुझे भी ऑफ़र किया कि एक अदन वाला लगाएं, और मैं भी थोड़ा सा चख के देख रही हूँ। बावडा सिटी के जो नान चने हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हमारे ईडन के बहुत मज़ेदार होते हैं ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो ये भी मिल गया, वरना अब तो गैस भी नहीं है। तो शुक्र है, वापडा सिटी में असल में इतनी आबादी नहीं है ना, तो इसलिए अभी इतनी ये लोग इनके खानों में इतना भी है नहीं, कुछ जायकेदार अभी लोग आए नहीं हैं इधर वापडा सिटी में। तो गैस ख़त्म हो चुकी थी, अब हम कहाँ बनाते नाश्ता इनके लिए। और मैं जनाब आ गई हूँ फ्रंट पे। थोड़ी पहले दिल कर रहा था, सुबह सवेरे भी असल में अबू वॉक करने जाते हैं, लेकिन मैं तो बहुत सर्दी थी, मैं नहीं गई थी। और अब मैं ना छोटे बच्चों को लेकर आई हूँ। मैंने कहा तुम लोग इधर धूप में खेलो। पिछले जो बाग है ना, उस बाग में भी क्योंकि दरख्त वगैरह ज़्यादा है तो उधर ठंड होती है, तो इधर मैं इनको ले आई हूँ। मैंने कहा आप लोग इधर धूप में खेलें। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं अंदर अपने कोई गोल गपाड़े कर रहे हैं। तो काम वाली शायद आई हुई है, तो इसलिए ना भाभी भाभी ने कहा है कि ना इनको लेके बाहर जाना है। फिर ये बच्चे ना ऊपर फिरते हैं, तो बाहर का थोड़ा सा आपको सीन दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, मेरी तो चूँकि काम से हो जाती है छुट्टी, अब भाभी हाथ नहीं लगाने देती हैं, कहती हैं बस आप जो है ना थोड़ी कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर लिया करें। कितनी अच्छी हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कि अल्लाह ताला सब के माइक बेटियों के मायकों को आबाद रखे, सब के घरों को शाद रखे, आबाद रखे। और मैं अब जो है ना तोड़ रही हूँ अपने जो है ना घर के लिए कुछ माल्टे, जो अब भाई ने और अब्बू ने बताया कि इस दरख्त के जो हैं वो मीठे हैं, और ये खा कर देखो। तो भाई साथ चाय भी बनवा के ले आया है, कह रहा है कि इधर ही बैठ के चाय पीते हैं। और मैंने अंदर से कहा है कि अम्मी को भी बुलाएं, अम्मी भी आ जाएं, और जो है इकट्ठे बैठकर इधर चाय भी पी रहे हैं। और साथ जो है ना, मैं घर में मंडी से आए हुए हैं माल्टे, यकीन करें अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन जो है ना इधर के देख कर ना तो मुँह में ना अभी भी पानी आ रहा है, ताज़े ताज़े देख देख के। उधर इतनी खाए नहीं गए हमसे, थोड़े बहुत ही खाए हैं। तो जो है मैंने फिर अम्मी से इजाज़त ली, मैंने कहा थोड़े से मैं घर लेके जाऊँगी। तो अम्मी कहती हैं इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, भाई भी कह रहे थे। तो ये है कि ख़ुद तोड़ने पड़ेंगे, और अंधा क्या चाहे दो आँखें। मुझे तो तोड़ने का बहुत शौक़ है। और मैं अम्मी, अगर मैं कुछ दिन और रहती ना, तो अम्मी मुझे अभी ना बैठ के बता रही थी कि ना जो हैं साथ आस पड़ोस के जो हैं पड़ोसी वगैरह हैं, इनके घरों में भी भेजने हैं कुछ फल, और बहनों के घर में भी भेजने हैं। लेकिन अम्मी कह रही हैं मैं क्या करूं, तोड़ने की हिम्मत नहीं है। और जो भी किसी सर्वेंट वगैरह को कहते हैं ना,
तो वो लोग अपने जो है ना बोरे भर के ले जाते हैं। तो ये हालात हैं। भाई वगैरह अपनी अपनी भाभी के अपने छोटे बच्चे हैं, मतलब मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा आप अपनी निगरानी में ना किसी से तुड़वा कर तो शापर बनवा लें। तो अम्मी कह रही हैं हाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये खड़े खड़े जो है ना अभी इतनी मतलब जनवरी तक जो चलेंगे, कुछ जो हैं कुछ दरख्त के जो फल हैं ना वो भी खट्टे हैं। तो भाई बता रहे थे कि अभी इनको धूप लगेगी या बारिश होगी ना तो ये और मीठे हो जाएंगे। और जनाब कहते हैं कि डिप्रेशन हो ना तो आप सर्दियों में, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप माल्टे खाएं या धूप सेकें। तो अगर माँ हयात हैं तो उनके साथ बैठें, धूप में बैठें, साथ माल्टे खाएं और माँ से बातें करें, और डिप्रेशन की माँ बहन को एक करें। मैं चूँकि काफ़ी अरसे के बाद अपनी माँ बाप और बहन भाइयों से मिलती हूँ। अब्बू ऑफ़िस चले गए थे, तो भाई हमारे साथ बैठे हैं। भाभी अपने मतलब कामों में लगी हुई थी, उनको भी ऑफ़र की थी जल्दी जल्दी आएँ, वो बहुत ही सारा दिन ही बिज़ी रहती हैं। और अब जनाब अंदर आए हैं और अंदर ये बच्चे जो है ना बैलून के साथ खेल रहे हैं। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।